हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 के नंबर 2 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 3 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसने क्या दिया है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color. तो सिंपल सी चीज उसने क्या कहा है, देखो तुम्हारे जैसे कि बुक में भी देख पा रहे होगे, वहां पे पिक्चर दिया है कि यहाँ पे इस तरह का एक बैनर लगा है। ठीक है, या फिर ये एक वॉल है, किसका, एक स्लाइडर का, जिसके ऊपर स्लाइड करते हैं बच्चे। वहां पे एक इस तरह का बैनर जैसा लगा हुआ है, जिसका तीनों साइड्स उसने दिए हैं 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। तो इसने कहा है इसके बीच वाले में जो लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसके एरिया को तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल सी चीज, हमें हेरोन्स फॉर्मूला तो पता ही है, कैसे निकालते हैं एरिया। सिंपल सी चीज, एरिया निकालने के लिए है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल का रूट ओवर। अब तुम पूछोगे एस कैसे निकलता है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन तीनों को मिलाओ, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 26। यानी कि 15, ये 11 और ये 6, इन सभी को ऐड करते हैं। 6 1 7, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32। ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16। तो देखो सेमी पेरीमीटर यानी कि एस का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना, 16। अब बस यहाँ पे हमें इसको पुट करते हुए जाना है। कैसे करेंगे, देखो रूट ओवर रहा, एस का वैल्यू हो गया 16 होल इंटू 16 माइनस ए, हम इन तीनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। ओके, ए ले जाता हूं मैं 11 को, उसके बाद एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस बी ले जाता हूं 15 को, उसके बाद ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 माइनस, इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, हैंडराइटिंग खराब हो गया। 16 माइनस सी को ले जाते हैं इसको, 16 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 16 से 11 जाएगा तो बचा 5, 16 से 15 चला जाएगा तो बचा 1, 16 से 6 चला जाएगा तो बचा कितना, 10। इसका हो जाएगा रूट ओवर। ठीक है, अच्छा अब देखो 16 को अब क्या करेंगे, मैंने पहले ही कहा था इस तरह के नंबर को रूट ओवर के अंदर जब तुम सॉल्व करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सभी नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जैसे कि 16 को मैं लिख सकता हूं 2, फिर आएगा 8, फिर 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से 4 करेंगे तो बचा 2, फिर से 2 करेंगे तो बचा 1। तो यहाँ पे 16 की जगह तुम 2 2 2 2, ये 4 2 इसके अंदर लिख सकते हो। इस तरह से चाहो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, 5 जैसा है वैसा रहेगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई जो करोगे वही रहेगा। इसके बाद 10 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक 5 है, तो 10 का अगर मैं 5 इंटू 2 लिखता हूं तो 5 और 5 का दोनों का यहाँ पे एक पेयर बन सकता है। ओके, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा। तो देखो 4 और 4 दोनों है, तो एक 4 रूट ओवर से बाहर चला गया, 5 और 5 दो है, तो एक 5 रूट ओवर से बाहर चला गया, और 2 का कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए 2 अंदर ही रह गया। तो यहाँ पे आ गया कितना, 5 4 जा 20 रूट 2। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था रूट ओवर के अंदर जो कोई भी नंबर्स होते हैं उनको कैसे हम हटाते हैं। देखो अगर 3 और 3 एक पेयर बनाते हैं तो इन दोनों का रूट ओवर कैसा होगा, इनमें से एक 3 को बाहर लिख दो, तो लो ये हो गया इसका रूट ओवर। इसीलिए हम इन सारे बड़े नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इस मेथड की मदद से हम उसके एक्चुअल आंसर को निकाल सकें। ओके, लेकिन अगर तुम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको जाके रूट ओवर करोगे तो ये बहुत लेंदी होगा, और हो सकता है तुमसे गलती भी हो जाए। ओके, तो इसीलिए हमेशा ये ट्राई करना कि जो भी नंबर्स हो उनके छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद जाके उनके रूट ओवर को निकालो। ओके, तो लो यहाँ पे हमारा नंबर 3 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे देयरफॉर में लिख दो, जो एरिया होगा हमारा हो जाएगा 20 रूट 2। बस इतना ही करना है, रूट 2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही इसे रख दो। ओके,
तो देखो नंबर 3 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जल्द से जल्द मैं इसको इरेज करता हूं और नंबर 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसने दिया है तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसके दोनों साइड से 18 एंड 10, तो यहाँ पे मैं ले जाता हूं 18 और 10, और उसका पेरीमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पे उसने दिया है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, उसके एरिया को फाइंड आउट करना है। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी, तो हम इस पेरीमीटर का यूज करेंगे और इस तीसरे वाले साइड को यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो देखो पेरीमीटर कैसे निकलता है, सिंपल, तीनों साइड का सम करो। तो 18 प्लस 10 प्लस इस वाले साइड को मैं x ले जाता हूं। ओके, तो ये हो गया x इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो 18 प्लस 10 हो जाएगा 28 प्लस x इक्वल टू 42। तो प्लस 28 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 28। तो 42 से 28 चला जाएगा तो कितना बचा, 42 से जाएगा 28 यानी कि 12 से 8 चला गया तो 4, 3 + 2 जाएगा तो बचा 1। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों साइड तो अभी हमें मिल चुके हैं, तो अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इसके एरिया को निकाल सकते हैं। और एरिया हम किससे, हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट ओवर। ठीक है, इसके बाद देखो एस कैसे निकलता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तीनों साइड का सम करो डिवाइडेड बाय 2, और तीनों साइड का सम उसने ऑलरेडी दे रखा है यानी कि पेरीमीटर, जो कि होगा 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हो गया 21। मैंने पहले ही कहा था एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड को प्लस करो डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पे हमारा एस निकला 21। तो चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा 21 इंटू एस का वैल्यू 21 माइनस ए में ले जाता हूं 18 को, ठीक है, इंटू एस का वैल्यू हो गया 21 माइनस बी ले जाता हूं मैं 10 को, इसके बाद इंटू एस का वैल्यू में यहाँ पे होगा 21 माइनस सी में ले जाता हूं 14 को। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हो गया 21, तो 21 से 18 जाएगा तो बचा कितना 3, 21 से 10 जाएगा तो बचा कितना 11, इसके बाद 21 से 14 चला जाएगा तो बचा कितना 7, इसका रूट ओवर। अभी यहीं पे है मेन चीज। अब तुम चाहो तो ये, अरे यहाँ पर तुम एक ही चीज कर सकते हो, बस इस 21 को ही छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और किसी को भी तुम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो देखो ये तो बहुत ही इजीली हो गया। 21 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 3, ये 3 जैसा था वैसा रहेगा, 11 जैसा था वैसा रहेगा, और ये 7 भी जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि इन सभी को हम किसी भी छोटे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो देखो ये हो गया रूट ओवर 7 और 7, 2 7, तो 2 7 रूट ओवर के बाहर आएंगे तो हो गया 1 7, उसके बाद 2 बार 3 रूट ओवर के बाहर आएंगे तो हो गया 1 टाइम 3, और ये 11 तो बस एक बार है तो इसलिए रूट ओवर के बाहर नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया 7 3 21, और ये रूट ओवर के अंदर रह गया 11। ओके, तो देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा एरिया, क्योंकि यहाँ पे उसने सेंटीमीटर में सब कुछ दिया था और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने एरिया का यूनिट देके यहाँ पे लिख दिया। तो देख ही सकते हो नंबर 4 वाला क्वेश्चन कितनी ही आसानी से यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम दोनों ने क्या किया, नंबर 3 और 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा ही खत्म कर लिया, और बाकी जो बच्चे कुछ 2 क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज 10.1 के, हम इसके अगले वाले क्लास में उसको पूरा ही खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ये हेरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वाले क्लास में, यानी कि कल के वाले वीडियो में। ओके, तो चलो बाय बाय।